मेलघाट विधानसभा का चुनाव प्रचार यहाँ पे हमें जोरों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस को मेलघाट में पहचान देने वाले माजी जिला परिषद सदस्य रह चुके श्रीपाल पाल हमें इन दिनों चुप चुप नजर आ रहे हैं और प्रचार से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। इसका क्या कारण है, आइए हम सीधे जानते हैं श्रीपाल पाल जी से। मैं श्रीपाल पाल राष्ट्रवादी कांग्रेस का यहाँ पे फाउंडर मेंबर था और राष्ट्रवादी कांग्रेस को मेलघाट में घर घर तक घड़ी निशान पहुंचाने के लिए मैंने अथक प्रयास किया हूं और उसका ही परिणाम है कि आज यहाँ पर मेलघाट को राष्ट्रवादी के कोटे में सीट गई है। लेकिन हुआ क्या कि मैं बीच के अंतराल में मेरे गॉडफादर संजय खुड़के साहब इनके कारण कांग्रेस में चले गया था। कांग्रेस में जाने के बाद में भी खुड़के साहब को भी वहाँ पे महत्व नहीं मिला और मुझे तो बिल्कुल ही महत्व नहीं मिला। विधानसभा अध्यक्ष मुझे बनाया गया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का मात्र एक कागज ही मुझे दिया गया और जब मैं बार बार उनसे संपर्क करते रहा तो वो मेरे को टालते रहे और मेरे जगह पर हुकुमचंद मालवी नाम के व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष के पावर दिए गए। राइटिंग में भले न दिए गए हो, लेकिन वो अपने हर जगह उसका उल्लेख करते रहे। इसलिए मैं पार्टी से दूर दूर रहा और फिर जब केवलराम काड़े को राष्ट्रवादी का टिकट मिला तो केवलराम काड़े जी से मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन केवलराम काड़े जी ने प्रवेश लेते समय भी मेरे को नहीं बोला कि तुमको मेरे लिए काम करना है या प्रवेश ले रहा हूँ मैं अमरावती आएगी। जब फार्म भरने के लिए केवलराम जी काड़े आ रहे थे तो मैं सुलभा साई खुड़के जो मेरी नेत्री है, मेरी गॉडफादर की मिसेस है, वो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं वहाँ जा रहा था तो घटांग के पास केवलराम जी काड़े मेरे को मिले और उनका हक था मेरे ऊपर कि हाथ पकड़ के बोलते नहीं श्रीपाल वापस चलना पड़ेगा, मैं फार्म भरने जा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद में राष्ट्रवादी के किसी वरिष्ठ जिला अध्यक्ष से लेके तालुका स्तर तक के किसी भी लोगों ने मुझसे संपर्क नहीं किया। इसलिए मैं अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस का ही काम कर रहा हूँ और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए मैं अपने स्वतः की गाड़ी में घूमकर ज़्यादा कुछ नहीं, जो लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में मेरे से जुड़े थे उन लोगों को समझा बुझाकर राष्ट्रवादी का काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ। हमें कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि आप कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेता और केवलराम जी काड़े जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से लड़ रहे हैं उन्होंने आपको उचित सम्मान नहीं दिया तो उनसे आप नाराज है। लेकिन हमें यह भी पता चला है कि आप अंदर ही अंदर और आपके स्तर पर पार्टी का काम कर रहे हैं, क्या ये सही बात है? हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। केवलराम काड़े जी से भी मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन केवलराम काड़े जी के आसपास में जो लोग हैं वो लोग गलत अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं उनको और उस कारण मैं पार्टी का ही काम कर रहा हूँ। लोग गलत प्रचार कर रहे हैं कि मैं पार्टी का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं गाँव गाँव घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ और इसका परिणाम निश्चित रूप से आगे देखने को भी मिलेगा। मेलघाट विधानसभा में आपका एक बहुत बड़ा वर्चस्व है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आने वाले आमदार केवलराम काड़े ही होंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से केवलराम काड़े जी चुन के आने वाले, क्योंकि बीजेपी जो है वो अभी कहीं से कहीं तक के पिक्चर में नहीं है और बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में जिस व्यक्ति को दिया है वो व्यक्ति मेलघाट का नहीं है। इसलिए लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि राजकुमार पटेल और केवलराम काड़े में ही फाइट होने वाली है। आगमन हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रहार का आगमन नए से भले हुआ हो, लेकिन जो बच्चू कडू प्रहार के संस्थापक है वो उनका नीचे के पट्टे में कम से कम अच्छा वर्चस्व है। इसीलिए फाइट केवलराम काड़े और राजकुमार पटेल में होने जा रही है। आप राष्ट्रवादी कांग्रेस का यानी कि केवलराम जी काड़े का अंदर से या खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, तो अगर केवलराम जी काड़े जीत कर आते हैं तो आप उनसे क्या अपेक्षा करोगे? केवलराम जी काड़े से मेरी अपेक्षा तो ये रहेगी कि जैसा पहले चुनकर आने के बाद में उन्होंने मेलघाट को एक विशेष तौर पर हर गांव को सड़कों से जोड़ा है और बड़े बड़े काम उन्होंने करीब 5-550 करोड़ रुपए के किया है। वो उससे भी डबल काम यदि सरकार आती है और नहीं भी आती है तो वो करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास भी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की प्रचार सभा तथा रैलियां जोर शोर पे अब होने वाली है और हमें ये पता है कि आज जिले की खासदार मैडम भी केवलराम जी काड़े का प्रचार करने आने वाली है, तो क्या आप वहां पर प्रचार सभा में आप शामिल होंगे? आज जो प्रचार उनकी रैली निकलने वाली है शो, अपने जो एक शो है उनका रोड शो, तो उसके विषय में तो अभी तक मेरे को कोई ऐसा निमंत्रण नहीं मिला है, मुझे बुलाया नहीं गया है, किसी का फोन नहीं आया है। और आगे जो उनकी कोई सभा होगी और मुझे ससम्मान बुलाएंगे तो मैं उसमें जरूर जाऊँगा। जरूर जाएंगे? हाँ, की तर्ज पे फिर से वो दोबारा काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद आपका समय देने के लिए विदर्भ न्यूज़ चैनल को।